सनम तेरे हैं खुदा ना शनाज भी तेरे, सनम तेरे हैं खुदा ना शनाज भी तेरे, नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। सनम कहते हैं मानने वाले को, प्यारे को, जानने वाले को। खुदा ना शनाज कहते हैं खुदा को नहीं पहचानने वाले को। हम लोगों का ऐसा सोच है कि भाई अल्लाह सिर्फ हमारा है, नहीं। अल्लाह ने जैसे कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे आलम का जो दुनिया है, हमारी ज़मीन या जितने सैयारे हैं या जितने कायनात हैं, सिर्फ आलम कहता अल्लाह तो शायद एक आलम होता, लेकिन रब्बुल आलमीन अरबी में जब अल्लाह ने कहा है तो सारे आलमों का रब अल्लाह ही है। मैं दूसरे मिसरे पर आता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। नमाज इश्क का हर एक निसाब तेरा है। नमाज इश्क के माने आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमाज की दीवानगी या नमाज अच्छे से पढ़ना, कभी कुछ बात हुई तो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इश्क कहते हैं दीवानगी को, उसमें हर चीज़ आती है, नमाज ही नहीं। यहाँ पर शायरा ने बड़े अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नमाज इश्क। नमाज इश्क यानी इबादत की दीवानगी, हर चीज़ अल्लाह के लिए, हर चीज़ अल्लाह के लिए, हर चीज़ अल्लाह के लिए। जैसे अगर आप सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, रुकू कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, क़याम कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए, डर रहे हैं तो अल्लाह से के लिए, अल्लाह से मांग रहे हैं तो अल्लाह से, कुछ आपके पास से कोई चला जा रहा है तो सब्र कर रहे हैं अल्लाह के लिए, कोई नेमत अता हो रही है तो शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का। इसको कहते हैं नमाज इश्क। आप कुर्बानी दे रहे हैं तो अल्लाह के लिए, ना कि कोई गैर अल्लाह के लिए। नमाज इश्क यानी इबादत की दीवानगी। उम्मीद करता हूँ कि हमें अल्लाह अपने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारा हर अमल छोटा बड़ा अल्लाह की रज़ा के लिए हो, खालिस, ना कि रियाकारी के लिए हो। इसके बाद दूसरा शेर जो मैं आगे पेश करूँगा वो हम्द का चौथा शेर है। उमूमन इम्तिहान में सवाल आता है कि हम्द के इब्तदाई 4 शेर याद कीजिए, तो ये 4 शेर जो अभी इसके बाद जो शेर आएगा उसको मिलाकर आप 4 शेर या पूरे 5 शेर अगर याद कर लें तो आपको इम्तिहान में आसानी होगी। रज़ा तेरी है गफ़ूरुर रहीम तू है, रज़ा तेरी है गफ़ूरुर रहीम भी तू है, गज़ब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। गज़ब यानी गुस्सा, रज़ा यानी अल्लाह की मर्ज़ी। आप याद रखिए अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी दुनिया में नहीं हिल सकता। जो भी हालात हो रहे हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह हमको तकलीफ़ में डालना चाह रहा है या अल्लाह हमको मुसीबत में। जैसा सोचे कि भाई अल्लाह अगर अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है तो ये जो कोरोना बीमारी चल रही है ये भी अल्लाह की नहीं, ये हमारे अमाल का नतीजा है कि हमने अल्लाह को मानना छोड़ दिया। जब नाफरमानी करते हैं तो बतौर सज़ा, बतौर आज़माइश इस तरीक़े की बीमारियाँ, इस तरीक़े के तूफ़ान वगैरह इस दुनिया में आते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप सारे कुरान का मुताला कीजिए, जो कि हम लोग बहुत कम करते हैं, सिर्फ रमज़ान को रमज़ान करते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन आप रमज़ान में देखिए, जहाँ भी अल्लाह ने अपने गुस्से का इजहार किया है फ़ौरन ही साथ ही अपनी रहमत का भी जिक्र कर दिया है। देखिए अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा इस ज़मीन पर उतारा गया है और सारे इंसानों में बांटा गया है। तो हम आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। बाकी के 99 हिस्से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बाज़ लोग जो कहते हैं कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है, ये एक मिसाल है। अल्लाह की रहमत बेमिसाल है। 70 माएँ समझाने के लिए कहा गया है, वरना 70 क्या, अल्लाह तो हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। गफ़ूरुर रहीम है, गज़ब व कहर भी तेरा है, यानी अल्लाह को गुस्सा भी आता है, कहर भी है, लेकिन आखिर में वो गफ़ूरुर रहीम भी है और वो हमको इंशाअल्लाह ज़रूर व ज़रूर माफ़ करेगा। शर्त ये है कि हम सारी चीज़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना, सिर्फ़ अल्लाह से मांगना, अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के लिए क़ुरबानी देना, ये सारी चीज़ें अगर हम खालिस अल्लाह के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें माफ़ करेगा। इस हम्द का आखिरी शेर जिसमें शायरा अपना नाम लेकर आती हैं, जिसको तखल्लुस कहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम तखल्लुस की वो स्वाद वाली निशानी हम नहीं डाल सके। यहाँ पर मैं आपको शेर पढ़कर सुनाता हूँ। दम्मे विदा है सग़रा को बख्श दे या रब, दम्मे विदा है सग़रा को बख्श दे या रब, तू यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। यानी अल्लाह हमको उस वक्त तक माफ़ करता है हमारी नाफरमानियों को। उस वक्त अल्लाह कह भी रहा है सूरे निसा में या जगह जगह कि ऐ मेरे बंदे, तू ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह लेकर आ, मैं तुझे माफ़ कर सकूँ,
लेकिन मेरे साथ शिरक मत ला। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इंसान की जो तौबा है उसकी सांस उसके गले में आने तक कबूल की जाती है। यानी हमारे पास अपनी गलतियों को माफ़ करने का मौका है जब तक हम जिंदा रहें। उठते बैठते अल्लाह से माफ़ी मांगे। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा 100 से ज़्यादा मरतबा मैं क्या है अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, हालांकि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ, हालांकि मासूमुल ख़ता हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूमुल ख़ता यानी उनसे कोई गलती ही नहीं हुई, लेकिन हम लोग दिन में से लेकर सुबह उठने से लेकर शाम में सोने तक बेशुमार नाफरमानी करते हैं और हमारे जहनों में अस्तग़फ़िरुल्लाह का कोई मंसूबा ही नहीं रहता। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हमें उससे माफ़ी मांगने की, तौबा करने की तौफ़ीक़ दे। तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है, यानी यौम दीन यानी क़यामत का दिन जब सब का हिसाब होगा। यहाँ तक कि इंसाफ ऐसा होगा कि एक सींग वाली बकरी ने अगर बिना सींग वाली बकरी को टक्कर मारी हो तो वहाँ पर भी उस बिना सींग वाली बकरी को उसका हिसाब, उसका बदला दिया जाएगा क़यामत के दिन। उस क़यामत के दिन से डरना चाहिए जो हम भूल चुके हैं। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको उसकी इबादत करने की तौफ़ीक़ दे, उसी से मदद मांगने की तौफ़ीक़ दे, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और मौत आए तो इस्लाम पर आए। हमारे जो लोग मर चुके हैं उनको बख्श दे, और जो लोग ज़िंदा हैं उन्हें हिदायत दे कि वो तेरे दीन की तरफ, तेरी इबादत की तरफ पलट जाएं। और इस हालात में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो लोग कोरोना वायरस से या दूसरे किसी भी किस्म की बीमारियों से बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा दे, जल्द से जल्द सेहत दे और उनको फिर से पहले जैसा कर दे, और इस बीमारी को इस मुल्क से, इस दुनिया से ख़त्म कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।